नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज शनि प्रदोष है और शनि प्रदोष जब शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि आए, त्रयोदशी व्रत करें हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा, तब उसको शनि प्रदोष कहते हैं। आज मैं आपको सरल तरीके से शनि प्रदोष की पूजा बताऊंगी। कैसे शनिवार के दिन अगर प्रदोष आए तो बहुत सरल तरीके से पूजा की जाती है। आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं और शाम को जब प्रदोष काल हो, जब सूर्य अस्त होने वाला हो और रात्रि प्रवेश करे तो वो प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप स्वास्तिक भोजन खा के आप प्रदोष की पूजा कर सकते, व्रत करते। और शाम को घी का दीपक जलाना का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम इस दिन शंकर भगवान की पूजा करते हैं। कहते शंकर भगवान की पूजा होती है और समस्त परिवार की पूजा होती है, लेकिन इसमें शनि प्रदोष में हम शंकर भगवान की ही पूजा कहते हैं कि शंकर भगवान की पूजा करने से, शिव पार्वती की शनि प्रदोष के दिन पूजा करने से सारे आपके पाप धुल जाते हैं, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो बहुत सरल तरीके से मैं पूजा बताऊंगी। पहले हम भगवान पे कच्चा जल चढ़ाएंगे और गणेश जी पर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं शनि प्रदोष की पूजा कर रही हूँ। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो स्वास्तिक भोजन खा के भी शाम को ये पूजा कर सकते हैं। ये पुष्प रखेंगे भगवान के सामने, अपना गोत्र बोलेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोत्र बोलेंगे और विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोलेंगे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के दिन हम पूजा करेंगे। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देके पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम शनि प्रदोष की पूजा करेंगे। आज के दिन भगवान का ज़्यादातर वैरागी स्वरूप का पूजा होती है। गृहस्थ की पूजा करते हैं हम महाशिवरात्रि दिन। इस दिन हम शिव जी की पूजा करते हैं। शिव का जो स्वरूप है भगवान की पूजा की जाती है। पहले हम भगवान पे देखिए कच्चा जल, कच्चा दूध, इस पे पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं और कच्चा दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। और जो भी बेलपत्र पहले चढ़े हों, जिन्होंने भी चढ़ा, उसको पहले आप हटाएंगे और उसके बाद हम भगवान पे कच्चा दूध, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय रश्मि नकारा नमस्ते। ओम रुद्राय नमः। पार्वती जी, गणेश जी, समस्त परिवार की हम पूजा करेंगे। ओम रुद्राय नमः, शिवाय नमः, ओम शंभुनाथ नमः। इस तरह करके हमने ओम ईश्वराय नमः सब भगवान का नाम लेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करेंगे, मान से संकल्प करेंगे और भगवान शंकर भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद हम फिर कच्चा जल से स्नान कराएंगे। और नंदी की पूजा भी करनी चाहिए। आप लोग नंदी की पूजा छोड़ देते हो, नंदी की भी पूजा, ये पूजा शनिवार के दिन आप प्रदोष काल में करेंगे। अगर आपसे व्रत नहीं होता तो स्वास्तिक भोजन करके या फलाहार खा के, बहुत लोग बिना नमक का फलाहार कर सकते हैं, आप नमक वाला लेकिन सेंधा नमक खा के। बहुतों घर में प्रदोष के बाद भी, व्रत खोलने के बाद भी नमक नहीं खाते। नंदी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। नंदी के जो पैर होते हैं उसमें भी जल चढ़ाना चाहिए, नंदी की भी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम भगवान पे चंदन चढ़ाएंगे। देखिए हम भगवान पे हम चंदन चढ़ाएंगे। हम भगवान पे एक चंदन चढ़ाएंगे। ऐसे करके हम त्रिपुंड बनाएंगे। भगवान पे हम चंदन चढ़ाएंगे। अगर आपके पास पीला चंदन है, गोपी चंदन नहीं है या सफ़ेद चंदन नहीं है, तो माता पार्वती को भी आप चढ़ा सकते हैं। चंदन चढ़ाएंगे। सर्प को भी चंदन चढ़ाएंगे। सारे भगवान को हम चंदन चढ़ाएंगे। गणेश जी को चंदन नहीं चढ़ाएंगे, गणेश जी को कंकु लगाएंगे और नाक से ऊपर लगाते कंकु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान को हम कंकु छीटेंगे। उसके बाद अक्षत छीटेंगे।
पार्वती जी को भी अक्षत छीटेंगे, गणेश जी को भी अक्षत छीटेंगे, कार्तिकेय भगवान को भी हम अक्षत छीटेंगे। भगवान पे हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे, भगवान पे हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे, जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे भगवान पे। आप भगवान शंकर भगवान पे, गणेश जी पे हम जनोई जोड़ा चढ़ाते हैं और माता पे हम कलावा चढ़ाते हैं। आज के दिन हम गठबंधन नहीं बांधते, गठबंधन हम मानते हैं। हम भगवान पे गणेश जी पे चढ़ाते जनोई जोड़ा, माँ पे हमेशा हम कलावा चढ़ाते हैं। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे भगवान को। बेलपत्र चढ़ाया जाता है, बेलपत्र पे हम चंदन लगाएंगे, बेलपत्र पे हम चंदन लगाएंगे। बेलपत्र पे हम चंदन चढ़ाएंगे, बेलपत्र पे हम चंदन चढ़ाएंगे और चंदन चढ़ा के भगवान को बेलपत्र हम चढ़ाएंगे। बेलपत्र जड़ू चढ़ाया जाता है भगवान को। कहते बेलपत्र चढ़ाने से रिद्धि और सिद्धि आती है, बेलपत्र चढ़ाने से रिद्धि और सिद्धि आती है। और ये जो पारिजात के फूल होते हैं, ये सर्दियों में मिलते हैं, इस फूल को भी चढ़ाने से बहुत पुण्य लगता है। पारिजात के फूल हमेशा भगवान को चढ़ाने चाहिए। पारिजात के फूल अगर नीले पुष्प मिले तो आप नीले पुष्प भी भगवान को चढ़ा। जलाधारी के ऊपर आप जरूर पूजा कीजिए और नंदी की ज़रूर पूजा कीजिए। कहते हैं नंदी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें हम गठबंधन नहीं बांधते क्योंकि ये शनिवार की पूजा है। शनिवार में भगवान का अलग स्वरूप की पूजा होती है। जब सोम प्रदोष होता है तब हम गठबंधन, लेकिन हम माँ पे अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, नीले पुष्प हम भगवान को चढ़ाएंगे। कहते हैं कि शनि प्रदोष के दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो बिना नमक का व्रत कर सकते हैं। बहुत लोग नमक का व्रत करते हैं और नहीं करते तो सात्विक भोजन खा के आप पूजा करते। जब प्रदोष काल हो, प्रदोष काल में पूजा करें, त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे गणेशा। बेलपत्र जरूर चढ़ाइए और अशोक सुंदरी की जगह पे भी बेलपत्र चढ़ाइए और भगवान की पूजा कीजिए। कहते शनि प्रदोष के दिन पूजा करने से आपके सारी मानसिक, शारीरिक, गृहस्थ जीवन जितने भी कलेश दूर हो जाते हैं। माँ को, समस्त सारे भगवान को हम कलावा चढ़ाएंगे। हम भगवान को अब हमने कलावा चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया। हमेशा याद रखिए नंदी की भी ज़रूर पूजा कीजिए। नंदी को कभी छोड़ा नहीं जाता, नंदी की पूजा हमेशा की जाती है। नंदी की पूजा हमेशा करनी चाहिए। और आपको लगता है कि अगर शनिवार के दिन पूजा कर रहे हैं और शमी पत्र नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप नीले पुष्प के साथ भी पूजा कर सकते हैं। अक्षत चढ़ाइए भगवान को। भोग में मैंने मिश्री चढ़ाई है। आपको जो भी भगवान के आप सात्विक भोजन बनता है वो भोग कर सकते हैं। आप भगवान को कोई भी गुड़ की मिठाई भी भोग कर सकते हैं। निमित्त मात्र में मैंने आपको सिर्फ ये दिखा दिया। आज पौष मास की त्रयोदशी तिथि, शनि प्रदोष है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष आए तो उसको शनि प्रदोष कहते हैं। आज के दिन, शनिवार के दिन हम भगवान की रुद्र स्वरूप की पूजा करते, भगवान की पूजा करते, शंकर भगवान की पूजा करते। गृहस्थ वाली पूजा नहीं करते, दूसरी पूजा करते। गृहस्थी की पूजा हम सोम प्रदोष के दिन करते हैं। आज की पूजा होती क्षमा याचना मांगने की। भगवान पे हम पुंगी फलम चढ़ाएंगे। पुंगी फलम सर पे नहीं रखा जाता है, यहाँ पे रखा जाता है। प्रदोष में एक तो बेलपत्र चढ़ाने का बहुत महत्व है और दूसरा प्रदोष काल में घर की दहलीज पे, तुलसी जी में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और भगवान शंकर जी के मंदिर के पास दीपक जलाने का बहुत महत्व है। शाम के वक्त दीपक जलाना, प्रदोष काल में दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रदोष में फिर भगवान को कपूर चढ़ाएंगे। यहाँ रखेंगे जो कपूर भगवान को चढ़ाया जाता है उसको अलग को जलाया जाता है। जो भगवान को चढ़ाया जाता है वो जलाया नहीं जाता। बहुत सरल तरीके से मैंने आज आपको शनिवार की प्रदोष शाम की पूजा है, शाम की प्रदोष पूजा बताई है। अब हम आरती करेंगे।
अब हम आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, बाबा हरि शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भज दज भज से सोहे, तीनों रूप निरखता तिवन जन मोहे। अक्षमाला मुंडमाला मुंडमाला धारी, चंदन मगमद लोचन भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। कर के मर्द कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे, अर्धंगे गायत्री शिव गौरी गुणात्मानी आरती। जो कोई नर गासे, कहत शिवानम स्वामी। भजत बोले बाबा स्वामी, सुख संपत्ति चाहते कैलाश जैसे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्ने ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे सर्वत सर्व पाठ। और आप सभी को प्रदोष कर की शुभकामनाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो यही एंड करती हूँ। कृपा करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।